केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम मध्वाय नमः स्वाहा, अस्तु विद्यार्थी गोविंदाय नमः। ओम गंद्वारं दुरक्षिभूतानां ताभ्यो भवेत् श्रियं महादित्यरुद्रस्य देवासावित्रक्षन्तु इष्टकारार्थे सिद्धते भ्यो नमो नमः। आदित्यरुद्रस्य देवासावित्रक्षन्तु इष्टकारार्थे सिद्धते। चेनाब पुल के लिए यहाँ पर पूजा हो रही है। पूजा इसलिए हो रही है क्योंकि पहली मोटरेबल ट्राली चेनाब ब्रिज पर चलेगी। यानी चेनाब ब्रिज पर जो ट्रैक है वो कहीं ना कहीं एक नए अध्याय की शुरुआत है और नारियल फोड़कर ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। यहाँ पर पूजा पाठ किया जा रहा है। पूजा पाठ जैसा कि अमूमन हर एक शुभ काम के लिए ज़रूरी होता है और वही काम यहाँ पर किया जा रहा है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और एक बड़ा प्रोजेक्ट है। आने वाले दिनों की अगर हम बात करते हैं तो आने वाले दिनों में यहाँ से निश्चित तौर पर जा सकता है कि इस इलाके से जब ट्रेन गुजरेगी तो निश्चित तौर पर एक नए युग की शुरुआत होगी। ख़ास तौर पर 111 किलोमीटर लंबे रास्ते की अगर हम बात करते हैं तो ये कटरा से बनिहाल के बीच में चलने वाला रास्ता होगा। और अगर हम बात करें चेनाब पुल की तो 1486 करोड़ रुपए पुल की लागत है और इस पुल की कुल लंबाई 1315 मीटर है। नदी के तल से डेक की ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो 359 मीटर ऊंचाई है। स्पैन्स की संख्या की बात करें तो 17 स्पैन्स हैं। मुख्य आर्च स्पैन की लंबाई 467 मीटर है और यहाँ पर जो घुमावदार स्पैन की अगर हम बात करेंगे तो उसको कहा जा सकता है कि वो 550 मीटर लंबा है। तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और यहाँ पर जैसा कि हमने आपको एक एक चीज़ दिखाई, हमेशा दिखाई, आपको यहाँ जब शिलान्यास हुआ वो भी दिखाया और जब यहाँ पर अब पहली मोटरेबल ट्राली चलने जा रही है तो वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से खुद रेल मंत्री उस मोटरेबल ट्राली में बैठेंगे, सवार होंगे और एक नए युग की शुरुआत है। निश्चित तौर पर नए युग की शुरुआत है। और यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कटरा से बनिहाल के बीच में जब ट्रैक बन जाएगा तो जैसा कि रेल मंत्री ने घोषणा की है कि वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी। यानी श्रीनगर से जम्मू के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस का रन किया जाएगा, चलाया जाएगा और ये प्रोजेक्ट अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। 100 kmph की रफ्तार के लिए ट्रैक मुफीद रहेगा। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस जगह की अगर हम बात करें तो पीर पंजाल की ये पहाड़ियाँ हैं। पीर पंजाल की इन पहाड़ियों के बीच में यहाँ पर पूजा पाठ चल रहा है और जैसा कि अमूमन किसी भी नए कार्य में होता है कि नारियल चढ़ाया जाता है, क्योंकि नारियल को हिंदू मान्यताओं के हिसाब से बेटा माना जाता है या हम कह सकते हैं कि उसको माना जाता है कि एक बलि दी जाती है। यानी कोई अशुभ चीज़ें आगे ना हों, इसके लिए एक परंपरा है और उस परंपरा का निर्वहन यहाँ पर किया जा रहा है। और ये चीज़ अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भारतीय रेलवे की अगर हम बात करें तो भारतीय रेलवे लंबे समय से इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन 2014 के बाद जिस तरीके से इस काम में तेज़ी आई वो वाकई उल्लेखनीय है, क्योंकि अब प्रोजेक्ट जो है पूरा होने की स्थिति में है और जगह जगह पर अलग अलग काम कंप्लीशन की स्टेज में पहुंच रहे हैं। क्योंकि अंजी ब्रिज की बात करें तो वो भी पूरा होने जा रहा है, साथ ही साथ चेनाब ब्रिज पूरा हो चुका है। अब इस पर ट्रैक बिछाया गया है और ट्रैक बिछाने के साथ ही साथ इसमें मोटरेबल ट्राली में जो है खुद रेल मंत्री जाएंगे। यानी एक अलग तरीके का दृश्य हम आपके सामने रखेंगे। निश्चित तौर पर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से भारतीय रेलवे प्रोग्रेस कर रही है। ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर का जो मिसिंग लिंक है वो जल्दी ही पूरा होगा। ये मिसिंग लिंक है क्योंकि 111 किलोमीटर लंबा रास्ता जो कि आसान नहीं है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बर्फीले पहाड़ हैं, घाटियां हैं, चेनाब जैसी बड़ी नदी है। यानी चेनाब नदी की अगर हम बात करें तो इसमें 12 महीने पानी रहता है और जब वेदर ख़राब होता है तो इस इलाके में तेज़ हवाएं चलती हैं
और अगर हम चेनाब पुल की बात करेंगे तो 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए इसको बनाया गया है। यानी 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी अगर हवाएं चल जाएं तो कोई नुकसान नहीं होगा। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि 65 kmph की रफ्तार पर साइक्लोन बोला जाता है, यानी साइक्लोन डिक्लेयर कर दिया जाता है, और यहाँ बात 266 kmph की हो रही है। तो ये वाकई इंजीनियरिंग का करिश्मा कहा जा सकता है। एक और चीज़ यहाँ पर जिसको तमाम लोग जानना चाहेंगे कि ये पुल भूकंप के लिहाज से कितना मजबूत है, तो अगर भूकंप के लिहाज से देखें तो उसके लिए भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर अगर 8 की मैग्नीट्यूड का कोई अर्थक्वेक आता है तब भी ये पुल सेफ़ रहेगा, यानी हर तरीके से सेफ़ है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से रक्षा बांधी जा रही है, और ये एक तरीके से रिचुअल है। यानी अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो कोई भी शुभ काम होता है तो उससे पहले ये काम किया जाता है। तो यहाँ पर वो सारे रिचुअल्स को फॉलो किया जा रहा है, और देखिए किस तरीके से अब ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर जब शिलान्यास हुआ था तब भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से पूजा की गई और उसके बाद तमाम काम पूरा किया गया। तो आने वाले दिनों की अगर हम बात करेंगे तो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर यहाँ पर 100 kmph की रफ्तार से जब ट्रेनें चलेंगी तो कहीं ना कहीं एक नए युग की शुरुआत होगी, क्योंकि श्रीनगर सीधा सीधा जम्मू से जुड़ेगा। एक लंबे समय से सपना देखा जा रहा था, उस सपने को पूरा होने का वक्त आ गया है। और यह इस स्टेट के लिए या जम्मू कश्मीर के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के लिए ये सपना ही कहा जा सकता है कि रेलगाड़ी पहुंचेगी। और यहाँ पर नारियल फोड़ने का अब वक्त आ गया है, तो नारियल फोड़ा जा रहा है, यानी एक नई शुरुआत की जा रही है। तो ये नई शुरुआत हो रही है, तो यहाँ अब नारियल फोड़ने का वक्त है, यानी मोटरेबल ट्रॉली चलेगी। तो देखिए किस तरीके से मोटरेबल ट्रॉली को चलाया जाएगा, उस पर खुद रेल मंत्री हम कह सकते हैं। और वहाँ पर नई शुरुआत है, और ये यहाँ पर देखिए पटरी की पूजा की जा रही है। तो यहाँ एक रेलवे ट्रैक पर मोटरेबल ट्रॉली चलाई जाएगी। यहाँ लोगों का उत्साह दिख रहा है, और विश्वकर्मा जय की जा रही है, क्योंकि कोई भी जब इंजीनियरिंग का काम शुरू होता है तो उसमें विश्वकर्मा का बताई जाती है। तो जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको मूर्ति मिलेगी, फ़ोटो मिलेगी, क्योंकि यहाँ एक नई शुरुआत हो रही है, निश्चित तौर पर नई शुरुआत हो रही है। और मोटरेबल ट्रॉली में लोग बैठेंगे, मोटरेबल ट्रॉली में चलेंगे, और यहाँ ट्रैक बिछाया जा चुका है। और तो ये एक बड़ी शुरुआत है, निश्चित तौर पर बड़ी शुरुआत है। आने वाले दिनों की बात करें तो इसी ट्रैक पर ट्रेनें चलेंगी, और तरह तरह की ट्रेनें, जिनमें वंदे भारत मुख्य ट्रेन है। खुद रेल मंत्री ने इसकी घोषणा की है। इसको एक सपने को हकीकत में तब्दील होने की बात कही जा रही है। बड़ा काम है तौर पर, और यहाँ आप लोगों की उत्सुकता देख सकते हैं और मीडिया की उत्सुकता देख सकते हैं कि किस तरीके से इस इवेंट को, इस चीज़ को कवर करने के लिए देश के कोने कोने से यहाँ पर मीडिया पहुँची है। यानी ये एक बड़ी शुरुआत है, बड़ा। तो जो लोग यहाँ लंबे समय से इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, उनसे खुद रेल मंत्री बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि उनका अनुभव कैसा है, क्या क्या चीज़ें। तो ये देखिए उनको प्रसाद खिलाया जा रहा है। तो एक शुभ मौका है, खुद रेल मंत्री अपने हाथों से उन लोगों को प्रसाद दे रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने लंबे समय तक काम किया, यानी इस प्रोजेक्ट को हकीकत में तब्दील करने का काम किया गया। ये आप देख सकते हैं। और ये देखिए अलग अलग
तरह के लोग हैं यहाँ पर। और ये इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें कि कोंकण रेलवे के साथ साथ दूसरे लोग भी इसमें शामिल हैं, नॉर्दर्न रेलवे के लोग शामिल हैं। और तो यहाँ पर मिठाई खिलाई जा रही, शुभ मौका है जिस पर यहाँ पर दे दें। तो यहाँ रेल मंत्री जी ने एक नई शुरुआत कर दी। भारत माता तो की यहाँ पर भारत माता की जय के ट्रैक बिछाने की खुशी। वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, माता की जय। तो अब यहाँ पर मोटरेबल ट्राली को चलाया जाएगा और यहाँ पर मोटरेबल ट्राली से हम कह सकते हैं एक नई शुरुआत की जा रही है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन चेनाब ब्रिज।